अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन पाकिस्तान रेलवे रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट बाय ट्वीब्रो ऑफिशियल। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मानों में, हाँ, तो रेलवे को कम से कम खड़ा करना है। अच्छा, लेकिन करोगे कैसे? इसका कोई फॉर्मूला है? फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। बस इसी फॉर्मूले पे चल रहा है पाकिस्तानी रेलवे। जितना जबरदस्त इसका फॉर्मूला है उतना ही जबरदस्त है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी, जो आए दिन रेलवे के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। और क्रांति ऐसी कि सुनने वालों का सिर भी चकरा जाए। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज हो। लाइट की स्पीड पता है? भाई नासा, इसरो, स्पेसएक्स, बंद करो ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट बनाना। पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बना कर देगा। क्या तुम 4-5 बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो? पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो। एक बार में 2-3 हजार बंदे भरो और पलक झपकते ही ट्रेन पृथ्वी पर। समझा मेरे को? अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं, औकात ट्रेन की एक बोगी बनाने की नहीं। चीन से बोगियां लेकर काम चला रहे हो, लेकिन ख्वाब वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज हो। और पहले तू ये बता, स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज होगी या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज होगी? ये समस्या है। साला ये बंदा तो अपने बयान जितना ही फर्जी है। भाई जहाँ एक तरफ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेन बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ट्रेनों की सच्चाई। ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। गजब बेइज्जती है। बस फिर क्या था, और की अपनी बेइज्जती ऐसे ही थोड़ी सह लेते। बंदे लग गए खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में, और जब इन्हें हर तरफ से नाकामयाबी ही हाथ लगी तो पोर्कियों ने अपनी नॉर्मल ट्रेनों को ही फुल स्पीड में दौड़ा डाला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसात होते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पाकिस्तानी रेलवे को नाकामयाबी ही हाथ लगती हो। बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान से लॉस एंजलिस तक तो ट्रेन बना ही चुके हैं। जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है रोडी से लॉस एंजलिस। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ रेलवे ट्रैक पर गधा गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। ये है नया पाकिस्तान, यहाँ सब कुछ नए स्तर से होता है। जहाँ अन्य देशों में रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह चेंज किए जाते हैं, वही पाकिस्तान में ये क्या है? जहाँ अन्य देशों में रेलवे फाटक कुछ इस प्रकार के होते हैं, वही पाकिस्तान में मतलब भाई कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम देखो, जो कंगाली की चरम सीमा लांघकर जुगाड़ू रेलवे की एक नई परिभाषा लिख रहा है। और जुगाड़ ऐसा कि पाकिस्तानी रेलवे देखकर अफ्रीकन देश भी पोर्कियों से कहेंगे गरीब कहीं का। और पाकिस्तानी ट्रेन, उसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। फटीचर भोगी लगाई हुई है जिसमें न सीट सही है न कोई लाइट सही है। आप आ जाएंगे, सीटें देखें, आप आ जाएंगे। ये देखो ये हाल है। ये सुराख होए पड़े उसमें कागज और ये इन्होंने ठोंसा हुआ। अब भाई पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखाकर कहेंगे ही ये ले बेटा ये भी ठूस ले। और अब तो ये पोर्की अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बोगियां पाकिस्तान में चलेंगी। चीन से लाई गई है नई रेलवे कोचेस और लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त है। और आखिरकार ये बोगियां पाकिस्तान में चल ही नहीं पाई। भाई कोई इतना पनौती कैसे हो सकता है? चीन से 149 मिलियन डॉलर की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिले इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मतलब पोर्कियों ने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से बोगियां खरीदी, अब उसको अपने ट्रैकों पर चलने लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे। भाई एक लाइन में कहें तो पैसा बर्बाद पहन। और मजे की बात तो ये है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान ने चीन अपने 88 अधिकारियों को भेजा था जो चीन में अय्यासी काटकर वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें भी पता था भले ही चाइनीज बोगियां पाकिस्तान में चलने लायक नहीं हैं, लेकिन लेनी तो अपने बाप चीन से ही है। बात तो सही है। पर हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी बोगियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा इनका कहना होता है हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। हर बंदे ने अपने एक एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। लेकिन इंडिया की जो ज्यादा पब्लिक है जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन के थ्रू यूज करते हैं। पहली बात, इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, न कि इस वजह से कि इंडिया में गाड़ियों की कमी है। साला जितने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा इंडिया में सिर्फ बसें और कारें चलती हैं, और बाकी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो धरती पर मौजूद तुम्हारी बिरादरी के कुल देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बैठेंगे। और रही बात पाकिस्तान के हर घर में 4-5 गाड़ियों की, तो औकात में रहो। साला कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान गधा गाड़ियों पर सफर कर रहा है, पेट्रोल डीजल डलवाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन बकचोदी। हर बंदे ने अपने एक एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। मतलब भाई एक तरफ इस बंदी का कहना है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ट्रेन टिकट बेच बैठा है। 24 करोड़ लोगों ने ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। भाई इससे ज्यादा पाकिस्तानी रेलवे की तरक्की और क्या होगी। बंदे ने पाकिस्तान की कुल आबादी को ही टिकट बेच डाला, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे यहाँ पे भी रिपोर्टर्स ऐसी राइम करके वो जो हेडलाइन है वो बनाते हैं और ये भी वजीर आजम खो गए हैं और पाकिस्तानी आवाम क्या सो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्लिप्स कब के थे, अभी के हैं या फिर पुराने हैं? बिकॉज पुराने टाइम पे तो मतलब कोई भी देश में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस थी नहीं देखा जाए तो। एंड बात करूं लाइट ऑफ स्पीड यही बोला था उसने, लाइट ऑफ स्पीड ही बोला था, लाइट की स्पीड, स्पीड की लाइट, लाइट की स्पीड की लाइट बोला उन्होंने शायद। अरे यार इन्होंने मुझे तो कंफ्यूज कर दिया, स्पीड की लाइट से चलेगी थी। अरे लाइट की स्पीड पता है, माँ कसम। और इंडिया में भी सबके पास अभी 2 व्हीलर तो कंपलसरी है ही। मैं खुद भी सोचती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी भरा रहता है। ये मैं कुछ दिन पहले ही मम्मी को सवाल पूछ रही थी जब हम जा रहे थे हमारी गाड़ी में, और मैंने मम्मी को बोला मम्मी बस देख अभी भी भरी हुई है, लाइक रास्ता भरा हुआ है, लोग अपने प्राइवेट गाड़ियों पे है, ट्रैफिक होती है, फिर भी बसेस में भी भीड़ है, ऐसा कम लोग है ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा अभी मुझे लगता है ये तो बस को एनकरेज करने के लिए ही होगी शायद, कि इंडिया में वुमेन के लिए हाफ टिकट निकाला गया है। इंडिया में है या सिर्फ महाराष्ट्र में, आई डोंट नो, क्योंकि मीम्स तो बन रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा था। तो हाफ टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं लड़कियां कहीं पे भी, लाइक वाया बस। तो मैं बोला वाह सही है, ये तो अभी बस में ज्यादा जाने की इंकरेजमेंट हो जाती है। एंड मैं सोचती हूँ लाइक पुराने टाइम में हमारे घर पे अगर कोई आता था, तो मतलब जब हम छोटे थे तब की बात है, तब मामा आएंगे, वो 2 बसेस चेंज करेंगे, फिर उतरेंगे वो चौक में, फिर चल के घर तक आएंगे। लाइक लोग इतनी मेहनत करके घर तक आते थे पहले। अब लोगों के पास गाड़ी है बट कोई आता है अभी घर पे? अब कोई आपको मिलने आता है बार बार, आपके रिलेटिव हो चाहे कुछ भी हो? मतलब सुविधाएं बढ़ती जा रही है बट टाइम इंसान के पास इतना कम हो गया है कि कोई एक दूसरे को पूछता नहीं, मिलता नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स। नहीं क्या लिटरली ये मतलब रियलिटी हो गई है, ये मैं सोच ही रही थी कुछ दिन पहले। तो ये ना मेरा रिएक्शन ऑन पाकिस्तान रेलवे रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट बाय ट्वी ब्रो ऑफिशियल। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नियाले।